हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइज, आज के सेशन में बात करेंगे मिक्सचर एलिगेशन प्रॉब्लम को, जिसमें मैं आपको एसएससी एमटीएस प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करना सीखेंगे। बिकॉज आप लोगों के नेक्स्ट मंथ आप लोगों के एमटीएस के पेपर आने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीखिए ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। सो प्लीज़ गाइज वॉच टिल टू एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे रखा है, क्योंकि मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करता रहता हूँ। एंड माई सेल्फ अमित। नाउ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइज, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग ₹192 पर kg इज टू बी मिक्स विथ टी कॉस्टिंग ₹150 पर kg सो दैट द मिक्स टी व्हेन सोल्ड फॉर ₹194.40 पर kg गिव्स अ प्रॉफिट 20%। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमसे रेशियो पूछ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को 194.40 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% प्रॉफिट हो। अब हिंदी में एक वर्जन देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 192 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, दो तरह की चाय है, उनको किस अनुपात में। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस मतलब कि क्या रेशियो में हमसे पूछ रहा है कि मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे सीखते रहिए कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एसपी ऑफ मिक्स टी। हमें क्या दे रखा है, मिश्रित चाय का विक्रय मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 194.40 रुपीज़। और देखिए हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट हमें यहाँ पे 20% दे रहा है कि बेचने पर हमें 20% का लाभ हो। तो गाइस हमें प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा हुआ है और 20%। अब देखिए 20% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्या होता है 1/5। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 20% की। तो देखिए ये जो नीचे हमारी वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, सीपी होती है, और ये जो ऊपर एक है ये हमारा है प्रॉफिट, और हमें एसपी दे रखी है। और एसपी यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सीपी हमारा है 5 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 1, तो एसपी कितनी हो गई, एसपी हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 6 यूनिट। ओके गाइस, और 6 यूनिट हमें इक्विवेलेंट टू दे रखा है 194.40। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कि जो हमारी एसपी है वो हमारी 6 यूनिट है, और 6 यूनिट हमारा किसके इक्विवेलेंट है 194.40। सो गाइज यहाँ से हम लोग 1 यूनिट फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ में 194.40 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमें 302.4 रुपीज़। सो गाइस अब यहाँ से हमें देखिए 1 यूनिट हमारी वैल्यू आ गई, तो हम लोग सीपी भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 5 यूनिट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 यूनिट इक्वलेंट टू हमारा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 32.4। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 162 रुपीज़। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फॉलो कर देंगे अपना एलिगेशन रूल। तो यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगाते हैं बाय एलिगेशन रूल। तो एलिगेशन फॉलो करेंगे तो देखिए हमें
मीन वैल्यू ये हमने जो निकाली है, ये हमने मीन वैल्यू निकाली, तो ये हमारी कितनी 162, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारी 192 एंड देन 150, क्योंकि हमें ये दो तरह के हमें क्या दे रखे थे, चाय दे रखे थे। एक था 192 किलोग्राम और दूसरा था 150 किलोग्राम, और ये मीन वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है। अब इसमें एलिगेशन रूल फॉलो कर देंगे, तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए 162 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से 192 माइनस 162 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ से रेशियो को कट करेंगे, तो ये देखिए, ये अगर हम लोग इसको 6 से काटते हैं तो ये हमारा 2 टाइम्स आएगा और ये हमारा 5 टाइम्स आएगा। तो नाउ गाइस दिस इज आवर आंसर। हमसे सिर्फ रेशियो पूछा, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 2:5। इजी था मेथड, थोड़ा सा चीज़ें थी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था 20%, तो 20% की हमें परसेंटेज वैल्यू पता ही है, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। तो जो हमारा बेस में होता है वो हमारा ऑलवेज सीपी होता है। ये चीज़ें मैंने आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में बताया था। तो प्लीज़ गाइस, अगर जिन लोगों ने भी मेरे प्रॉफिट लॉस के वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के भी वीडियोस देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ओके, सो देखिए यहाँ से हमें CP 5 यूनिट है और हमें टोटल कितना दे रखा है, SP ऑफ मिक्स टी का हमें दे रखा है 194.40। तो मतलब कि क्या है, प्रॉफिट भी हो रहा है 20% का, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है हमारे फ्रैक्शन वैल्यू से 1 प्रॉफिट है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6 यूनिट हमें दे रखा है 194.40 के। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 1 यूनिट भी निकाले, 1 यूनिट हमारा आ गया 32.4। तो ये, और हमने CP भी निकाली, क्योंकि हमने जब 1 यूनिट निकाली तो हमारा 5 यूनिट CP भी आ गई, तो वो कितना है 162। अब हमने यहाँ पे मीन वैल्यू अपनी फाइंड कर ली और सिंपल एलिगेशन फॉलो कर लिया और अपने आंसर्स पे आ गए। यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 6 किया है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो ये हमारा रेशियो कितना आ गया 2:5। नाउ दिस इज आवर आंसर 2:5। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 20% प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कंडीशंस दे रखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। देन हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए ये हमारा 2008 MTS SSC का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो गाइस देखिए, हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नो प्रॉफिट इक्वलेंट टू नो लॉस, ये हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, CP बराबर होगी हमारी SP की, और देखिए हमें कॉस्ट प्राइस भी हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स शुगर का हमें कितना दे रखा है, मिश्रित चीनी का हमें जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 16 रुपये पर केजी। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे एलिगेशन, तो यहाँ पे अप्लाई एलिगेशन। तो गाइस देखिए, अब यहाँ से हमें 20 रुपये ये हो गया और ये 15, और मीन वैल्यू हमारी क्या हो गई, मीन वैल्यू हमारी ये हो गई। तो देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, एंड 20 माइनस 16 कितना आ जाएगा 4। तो रेशियो हमारे क्या आ गए, रेशियो हमारे आ गए 1:4। सो गाइस दिस इज अवर आंसर। सो गाइस सिंपल थी, सिंपल चीज़ों में आंसर्स अपने आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कंडीशंस नहीं दे रखी थी, हमें डायरेक्टली कह दिया था कि ना तो लाभ हो रहा है
और ना ही हानि हो रही है, ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा था। तो इस अकॉर्डिंग हमारी SP और CP इक्विवेलेंट हो जाएगी, और हमें मिक्स जो शुगर था उसका हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था जो हमने बेस वैल्यू ली है। अगर ना देता तो हम निकालते, जैसे कि अपने लास्ट क्वेश्चन में हमने लोगों ने निकाला था। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का जो रेशियो हो जाए अनुपात वो हमारा 1:1 हो जाए। अब गाइस देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको भी हम लोग अपने स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM, और बाद में एलिगेशन भी इसमें लगाएंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पे रेशियोज़ में, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चीज़ों को आप नोट भी करते रहिए अपने नोट्स के साथ, और सीखिए भी कैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी उनको हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा मिल्क हो जाएगा, एंड रेशियो में ये वाटर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्लास जो है हमारा, पहला ग्लास देखिए क्या करा है, एक गिलास में कितना रेशियो में है, 3:5 की रेशियो में। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट ग्लास है उसमें कितना रेशियो है मिल्क और वाटर, 3:5। एंड देन जो हमारा सेकेंड ग्लास है उसमें रेशियो में कितना है, 6:1। और फाइनल जो हमें बनाना है 1:1। तो हमारा फाइनल हमारा क्या होगा, 1:1। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाइस देखिए अब क्या करना है, अब चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स में हेल्प करनी है क्वेश्चंस को आंसर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जो हमारा ये 3 और 5 है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कितना आया 8। देन 6 और 1 को हम लोग ऐड किएंगे 7, एंड देन ये 1 1 2। अब तो ये नंबर्स हमारे आए हैं 8 7 2, इनका हम लोग ले लेंगे LCM। तो ये हमने LCM ले लिया, और LCM हमारा कितना आ जाएगा 56। देन अब यहाँ से हम लोग इनका पर यूनिट निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा 28 हो जाएगा। अब चीज़ों को और थोड़ा सा समझते हैं आगे। अब जो ये 7 हमारा आया है हम इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा 21:35। देन सेकेंड जब हम लोग 8 को इसमें अप्लाई करेंगे 6 और 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 48:8। देन फाइनल वैल्यू जो हमारी 28 आई है, ये 28 है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना दोनों में आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा 28 28। तो ये रेशियो में आ गए। तो यहाँ से देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट ग्लास है और ये हमारा सेकेंड है और देन ये हमारा फाइनल था। तो अब चीज़ें आ गई हैं, ये इस साइड की हमारी मिल्क चल रही है और ये साइड हमारा क्या है, वाटर है। तो अब दोनों से ही अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग मिल्क से आंसर निकालते हैं। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई एलिगेशन। तो अप्लाई एलिगेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा फर्स्ट कंटेनर में कितना है 21 एंड सेकेंड ग्लास में 48 और फाइनल कितना है 28। तो ये हमारा 28 हो गया। अब इन चीज़ों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 28 और 48 में जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और यहाँ से 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा 7 हो गया। सो नाउ गाइस दिस इज अवर आंसर। तो रेशियो हमारे कितने आ गए 20:7। सो इसका हमारा आंसर आ गया 20:7। दिस इज नाउ
आवर आंसर। सो गाइस, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग चाहें तो आप वाटर से भी आंसर निकाल सकते हैं, सेम आंसर यही आएगा, 20:7 ही आएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है, नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये हमारा देखिए दूध और पानी का एक क्या होगा, ये मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, और जो 40 लीटर का है। कोई कंटेनर है, सपोज कीजिए ये कंटेनर है और इसमें मिल्क और वाटर दोनों है, और जो कि 40 लीटर है ये मिल्क से। तो इसमें कह रहा है कि 10% क्या है, पानी है। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझिए कि ये हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 10%। और हम लोग मान लेते हैं कि प्योर वाटर हमारा जो है वो हमारा 100% है, और हमसे कह रहा है कि 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो मतलब क्या है, ये हमारी मीन वैल्यू हो गई। अब सिंपली हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा, एंड देन ये हमारा 10 आ जाएगा, 20 - 10 10। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 0 0 कट जाएंगे, और देखिए ये इनिशियल मिक्सचर हमें कितना दे रखा है, 40 लीटर दे रखा है। तो मतलब कि ये हमें 40 लीटर दे रखा हुआ है। तो गाइस देखिए, यहाँ से हमें 8 आया है, और इसको 40 बनाने के लिए हमें इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हमारा 40 बनेगा। तो सेम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लीटर। सो नाउ गाइस, दिस इज अवर आंसर। ओके, 5 लीटर हमारा आंसर आ गया। SSC MTS का 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 सीसी के मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात हमें दे रखा है 1:3 है। कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 बन जाए। मतलब कि कह रहा है जो नया मिश्रण बनाना है उसमें पानी और ग्लिसरीन का अनुपात हमें करना है 2:3। तो चीज़ों को समझते हैं और अपने आंसर्स पे आते हैं। तो देखिए गाइस, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं हम उनको आगे लेते हुए चलते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिक्सचर कितना दे रखा है, मिक्सचर जो है हमें दे रखा है 240 सीसी। देन उनका रेशियो भी हमें दे रखा है, और रेशियो हमें कितना दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है वाटर और ग्लिसरीन। तो ये कितना हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 1:3 में हमें दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल कितना है, टोटल जो ये मतलब कि 240 सीसी है, ये टोटल कितना है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब क्या है, जो 4 यूनिट है वो हमारे इक्विवेलेंट है 240 के। तो ये हमारा जो यूनिट आया 4 यूनिट, तो मतलब कि 4 यूनिट इक्विवेलेंट टू हमारा कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो मतलब कि क्या है, 1 यूनिट हमारी कितनी आ गई, 60। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा ये रेशियो है, तो मतलब क्या है, 1 यूनिट हमारा कितना है, 1 यूनिट हमारा 60 है। तो ये कितना है, 1 यूनिट है। तो ये मतलब कि वाटर कितना है, 60, और ग्लिसरीन कितना है, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो कितना आ जाएगा, 180। तो मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है, 60 हमारा वाटर आया, और ये ग्लिसरीन कितना है, 180। तो ये हमारा ग्लिसरीन हो गया। चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कितना इजी वे में अपने आंसर्स पे करने में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए गाइस, अब देखिए, अब वाटर और ग्लिसरीन, तो
तो ये वाटर हमारा कितना है, वाटर हमने निकाला है 60 और ग्लिसरीन कितना है 180। तो अब देखिए हमसे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, मतलब कि नए मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात बताना है और कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो ये x तो पहले ही है, इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि x वाटर मिलाया जाता है। ओके, जब x वाटर मिलाया जाता है तो रेशियो हमें कितना बनाना है 2:3। तो मतलब क्या है कि ये हमारा रेशियो 2 हो जाएगा वाटर का और ये कितना है 3। तो चीज़ें समझिए कि देखिए 180 ये है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मतलब कि हमें इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर हमारा 3 यूनिट ये है बनाना है तो 180 में हमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 180 हो जाए। तो यहाँ से देखिए ये अगर हम लोग 60 से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 180 बन जाएगा। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारा कितना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 120। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी टोटल इसके इक्विवेलेंट है। ये 60 प्लस x हमारे किसके इक्विवेलेंट है 120 के। तो ये 60 प्लस x इज इक्वल टू 120 और हमें x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने कहा था x लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये x हमारा हो जाएगा 120 माइनस 60। तो ये कितना आ जाएगा 60 लीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 60 लीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 60 लीटर। नाउ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे जो ये देखिए ये रेशियो हमें दे रखा था 2:3 करने के लिए और 180 हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ से। तो देखिए 3 यहाँ है तो हमें 180 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तभी ये हमारा 180 बनेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। तो 120 हमारे ये इसका इक्विवेलेंट आएगा 60 प्लस x के इक्विवेलेंट आएगा और x प्रतिशत हमने कहा था पानी मिलाया गया है x यूनिट। तो वो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो आंसर 60 लीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 4:1। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और मिक्सचर हमें पूरा कितना दे रखा है। यहाँ पे मिक्सचर हमें मिला है यहाँ पे 25 लीटर और जिसमें हमें रेशियो दे रखा है एसिड और वाटर का 4:1। तो यहाँ से देखिए रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, तो कितना रेशियो हमें दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है 4:1। और देखिए ये मिक्सचर है हमारा 25 लीटर, ये हमारा लीटर में है ना, और देखिए इन्हीं का ये एडिशन ही ये हमें दे रखा है यूनिट में। तो देखिए ये 1 हमारा वाटर है और 4 हमारा यूनिट क्या है एसिड है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो मतलब कि क्या है 5 यूनिट हमें कितना दे रखा है 5 यूनिट हमें दे रखा है, क्योंकि हमें कह रहा है मिक्सचर है तो मिक्सचर हमें 5 यूनिट 25 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए गाइस ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट इक्विवेलेंट टू 25। देन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 25 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 लीटर। तो मतलब कि क्या है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5 लीटर। तो यहाँ से अब हम लोग एसिड और वाटर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कितना है 4 यूनिट है एसिड और वाटर कितना है 1 यूनिट है। तो इस हिसाब से हमारे पास एसिड और वाटर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 एसिड एंड 5 वाटर है।
तो देखिए ये इनिशियली हमारा है एसिड एंड वाटर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए एसिड हमें कितना है 20, वाटर हमें कितना दे रखा है 5, और हमसे क्या कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए। तो मतलब क्या है +3 और करते हैं तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना रहेगा 20। चीज़ें समझ में आ रही। और इसको हम लोग क्या कट कर देंगे, तो ये हमारा, तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो ये हमारा कितना रेशियो बनेगा 2:5। सो नाउ गाइस दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया है 5:2। ओके गाइस, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं और हमें दो रेशियो में दे रखा है, दो कंटेनर हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा मिश्रण देखिए 20 लीटर मिश्रण है, तो ये हमारा क्या है मिक्सचर 1 जिसमें हमें 20 लीटर दे रखा है, और मिक्सचर 2 में हमें कितना दे रखा है 36 लीटर। तो चीज़ें समझनी है और समझते हुए क्वेश्चंस को आगे करना है। तो देखिए अब हम लोग पहले मिक्सचर में लेके चलते हैं, मिक्सचर 1 में। तो मिक्सचर 1 में हम लोगों को चीज़ों को करना है। तो यहाँ से देखिए हमें रेशियो मिक्सचर 1 में क्या दे रखा है, रेशियो हमें दे रखा है यहाँ से 3:7 हमें रेशियो दे रखा है। और टोटल कितना है, टोटल ये यूनिट है 10 यूनिट हो जाएगा। और ये इक्विवेलेंट है हमारा 20 लीटर के। सेम मिक्सचर 2 के लिए हम लोग करेंगे तो कितना हमें दे रखा है रेशियो 7:5। तो इसका हम लोग एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट। तो ये 12 यूनिट हो गया। तो देखिए गाइस अब यहाँ से चीज़ें समझनी है और समझते हुए करना है। तो ये देखिए ये हमारा 10 यूनिट है, तो ये 10 यूनिट हमारा किसके इक्विवेलेंट है, जो ये हमारा 10 यूनिट आया है ये हमारा 10 यूनिट इक्विवेलेंट है हमारे 20 के। तो यहाँ से 1 यूनिट हम निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 2। और ये चीज़ देखिए ये हमारा है 12 यूनिट इक्विवेलेंट है हमारा किसके 36 के। तो 1 यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 3 लीटर। ये सब लीटर में है। तो गाइस यहाँ से हम लोग मिक्सचर 1 में हम लोग जो ये चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली यूनिट, तो मिक्सचर 1 में हम लोग स्प्रिट और वाटर अब निकाल सकते हैं क्योंकि हमने 1 यूनिट निकाल लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है 3 और 7 है, और हमने यहाँ पे यूनिट कितना निकाला है 2। तो यहाँ से देखिए 3:7, तो यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 एंड देन ये हमारा आ जाएगा 14। तो पहले स्प्रिट में पहले मिक्सचर में हमारा स्प्रिट और वाटर कितना है 6:14। देन हम लोग सेकेंड में भी निकाल लेंगे स्प्रिट और वाटर। तो यहाँ से सेकेंड में देख लेते हैं स्प्रिट एंड वाटर। तो ये कितना है, ये भी हमारा रेशियो कितना दे रखा है 7:5। तो ये 7:5 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 यूनिट से, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 21 और ये 15। तो देखिए हमने निकाल लिया है मिक्सचर 1 में निकाल लिया है स्प्रिट ऑफ वाटर, और मिक्सचर 2 में भी हम लोगों ने स्प्रिट ऑफ वाटर का रेशियो निकाल लिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि दो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का हमें अनुपात बताना है। तो गाइस देखिए हमें स्प्रिट और वाटर का हमें अनुपात बताना है नए मिश्रण का। तो देखिए ये हमारा 6 है और ये हमारा 21 है, तो ये हमारा क्या स्प्रिट है, तो इनका एडिशन ही हमारा स्प्रिट का रेशियो होगा। तो मतलब क्या है 6 + 21 कितना हो जाएगा हमारा 27, और ये हमारा क्या है वाटर
14 एंड वाटर 15, तो मतलब कि 14 प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 29। तो बस यही हमारा आंसर है। वाटर और स्पिरिट का रेशियो हमारा कितना आ गया, 27:29। दिस इज गाइस आवर आंसर। चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ें हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटरी मेथड फॉलो किया है और अपने इजीली अपने आंसर्स पे आ गए। तो चीज़ें थी इजी, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको भी हमने बहुत ही इजी और स्मार्ट तरीक़ों में आपको समझा दिया। तो प्लीज़ गाइज अब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है विदाउट फॉर्मूला। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोगों ने एलिवेशंस को यूज़ किया था, और जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे हम लोगों ने यूनिटरी मेथड फॉलो किया। जैसे कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं आंसर लाने के लिए। तो ये चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है अपने क्वेश्चंस पे। तो चीज़ों को आप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे फेसबुक में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सो प्लीज़ जल्दी से आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव और मेरा मोटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना और उन फ्रेंड्स को भी मेरा शॉर्ट ट्रिक्स पहुंचाना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, बिकॉज कोचिंग्स की बहुत ज़्यादा फीस होती है जिसमें स्टूडेंट फीस नहीं दे पाता है, तो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाता, वो घर ही पे प्रैक्टिस करता है। सो प्लीज़ गाइज, मेरा चैनल उन फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड है कि आप हमारे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए, और मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल के बारे में बताइए भी, क्योंकि मेरा टारगेट ही आप है और आपको टाइम मैनेजमेंट और शॉर्ट ट्रिक सिखाना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।